बेमेतरा जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अब ओटीपी से नहीं मिलेगा राशन। बेमेतरा जिले के राशन हितग्राही ध्यान दें, अब शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से राशन नहीं मिलेगा। राशन जैसे चावल, शक्कर आदि लेने के लिए अब अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा, यानी हितग्राहियों को अपना अंगूठा लगाना ही होगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सभी जिला खाद्य अधिकारियों को कड़े आदेश जारी किए गए हैं। बेमेतरा जिले के खाद्य अधिकारी ओंकार सिंह ठाकुर ने जिले के समस्त फूड इंस्पेक्टरों और सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी स्थिति में अब ओटीपी के जरिए राशन का वितरण न किया जाए। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जिस ई पोस्ट मशीन के माध्यम से प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न का वितरण हो रहा है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी के लिए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण होता है, जिसके माध्यम से लोग दुकानों में पहुंच करके अपना बायोमेट्रिक थंब वहां पर देते हैं। उसके बाद फिर उनका डेटा उसमें डिस्प्ले होता है और जो उसकी पात्रता बनती है उसे वो खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाती है। पर ऐसे भी केसेस पाए गए हैं जिसमें से अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है या कोई ऐसे व्यक्ति जिसका थंब कैप्चर नहीं हो रहा है, तो वो खाद्यान्न से वंचित न हो, उसके लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ओटीपी को सुविधा के रूप में लाया गया है। परंतु कुछ दुकानों में ऐसा देखा जा रहा है कि भीड़ बढ़ रही है क्राउड की वजह से, या कभी बायोमेट्रिक रिस्पॉन्स थोड़ा लेट लगता है, तो ये उस वैकल्पिक सुविधा का उपयोग जो है वो सभी हितग्राहियों को वितरण करने के लिए कर दिए जा रहे हैं। तो हम दुकान संचालकों को लगातार ये निर्देशित कर रहे हैं कि जिस सुविधा के लिए ओटीपी का इस्तेमाल होना है उससे इतर वो ओटीपी का लगातार उपयोग सभी मामलों में न करें, बायोमेट्रिक थंब के माध्यम से ही खाद्यान्न का प्रदान करें। जी सर, और बाकी भुगतान को सचेत करना चाहते हैं, जैसे किसी ओटीपी या थंब दे देते हैं तो राशन बाद में ले जाते हैं, उसके लिए नहीं, उसमें तो बहुत स्पष्ट नियम ही है कि ऐसा नहीं है कि आप थंब पहले दो खाद्यान्न बाद में ले जाना, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसे अगर बातें आ रही है तो बिल्कुल मैं उसको संज्ञान में लेकर के कार्रवाई के लिए संबंधित इंस्पेक्टर को बोलूंगा, जांच के लिए बोलूंगा, कार्रवाई उसमें की जाएगी।